1947 में विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आया और अमृतसर में बस गया। डॉक्टर सिंह को बचपन से ही पढ़ाई का गहरा शौक था। उनकी प्रतिभा ने उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को लागू किया। उनकी सादगी और मेहनत ने उन्हें जनता के दिलों में एक खास जगह दी। ये बहुत कम लोग जानते हैं, मनमोहन सिंह को शेर व शायरी का शौक था। वो कहते थे, हमें जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए, एक छात्र की तरह। मनमोहन सिंह अपने राजनीतिक जीवन में केवल एक बार लोकसभा चुनाव लड़े। घोटालों के दाग ने मनमोहन सरकार को अंदर से हिला दिया। डॉक्टर सिंह अंतिम विदाई। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक साधारण व्यक्ति से प्रधानमंत्री तक का सफर। 26 सितंबर 1932 अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने बचपन में ही जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष देखा। 1947 में विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आया और अमृतसर में बस गया। वे साधारण परिवार से थे, लेकिन उनकी मेहनत और शिक्षा के प्रति लगन ने उन्हें दूसरों से अलग बनाया। डॉक्टर सिंह को बचपन से ही पढ़ाई का गहरा शौक था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया। उन्होंने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट हासिल की। यहाँ मनमोहन से डॉक्टर मनमोहन सिंह का सफर तय करने के बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाना शुरू किया। उनकी प्रतिभा ने उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया। इसके बाद वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने और फिर वित्त मंत्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कैरियर की शुरुआत अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में की। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। डॉक्टर सिंह ने आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को लागू किया, जिसने भारत के अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। उनकी नीतियों ने भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की नींव दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री एक ऐसा नाम है जो ईमानदारी, सादगी और अर्थशास्त्र के प्रति गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है। 2004 में कांग्रेस ने उन्हें प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना। उनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक रहा। इस दौरान उन्होंने गरीबी और पिछड़ों के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे कि मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। उनकी सादगी और मेहनत ने उन्हें जनता के दिलों में एक खास जगह दी। वे अपने निर्णयों में हमेशा ठोस और नीतिगत रहे। हालांकि उनके कार्यकाल में चुनौतियां भी आईं, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने भारत को मजबूती दी। इन योजनाओं के लिए याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 1991 का आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक रिफॉर्म, 2005 आरटीआई एक्ट, सूचना और शिक्षा का अधिकार, 2006 मनरेगा, रोजगार का अधिकार, 2008 सिविल न्यूक्लियर डील, 2013 फूड सिक्योरिटी बिल, नागरिकता पहचान पत्र यानी आधार कार्ड। मनमोहन सिंह को जोकर, कठपुतली इन सभी शब्दों से संबोधन किया गया। पीएम रहते अथवा उसके बिना भी उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। धैर्य, विनम्रता, शालीनता का एक उदाहरण थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने कभी भी अपने द्वारा किए गए काम का श्रेय नहीं लिया, चाहे वो 1991 में उदारीकरण हो, 2006 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हो, 2009 में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिली दोबारा जीत हो, जिसमें वर्ष 2004 के मुकाबले 2009 में 61 लोकसभा सीटें ज्यादा थी। उनकी आलोचना हुई, आरोप लगे, मजाक बने, पर वो खामोशी से अपनी मर्यादा को बनाए रखना चाहते थे। इस पर मनमोहन सिंह की एक शायरी काफी ज्यादा फेमस हुई। कोयला और 2G घोटालों पर आया था, जो उस वक्त के संचार मंत्री ए राजा पर लग रहे थे। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। ये बहुत कम लोग जानते हैं, मनमोहन सिंह को शेर व शायरी का शौक था। उनका मानना था, शिक्षा और ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। आज हम आप जो जीवन का आनंद ले रहे हैं, जिसकी वजह है आर्थिक उदारीकरण की नीति। लाइसेंस राज खत्म किया गया, विदेशी कंपनियों के लिए बाजार खुले, आयात और निर्यात से जुड़े प्रतिबंधों से मुक्ति मिली, विदेशी निवेश कानूनों में संशोधन। 24 जुलाई 1991 को बजट में पेश किया गया, तो उस दिन को आर्थिक आजादी का दिन माना गया। भारत का जीडीपी रेट 3% से 7% पर आ गया। विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी निवेश बढ़ते चले गए। वो कहते थे, हमें जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए, एक छात्र की तरह। मनमोहन सिंह अपने राजनीतिक जीवन में केवल एक बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन 30,000 वोट से वो हार गए। ये चुनाव उन्होंने वर्ष 1999 में दक्षिणी दिल्ली सीट से लड़ा था। मनमोहन सिंह के जीवित रहते विपक्ष ने उन्हें हमेशा सबसे कमजोर प्रधानमंत्री का दाग उनके जीवन से हटने नहीं दिया। मैंने ऐसा कमजोर
प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं देखे। उनका पहला कार्यकाल अच्छा रहा। दूसरी पारी मनमोहन सिंह के लिए कांटों से भरा था। घोटालों के दाग ने मनमोहन सरकार को अंदर से हिला दिया। 1,70,000 करोड़ 2G लाइसेंस घोटाला, 1,85,591 करोड़ कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, मनरेगा घोटाला। इन घोटालों में मनमोहन सिंह बुरी तरह घिरे रहे। सरकार हर जगह मुंह की खा रही थी, महंगाई बेलगाम हो गई, हालात बद से बदतर हो गए, भारतीय सीमा सुरक्षित नहीं रही। आप कल्पना करें, हमारे देश के जवानों के सर काट के ले जाए और कुछ दिनों के बाद उसी देश के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन दिया जाए। ये सब होने के बाद भी मनमोहन सिंह का चुप रहना उन पे लगे दाग को सही साबित करना था। क्या बोले तो कोई बात बने, खामोशी गलतफहमियां बढ़ाती है। द लल्लन टॉप से बातचीत के दौरान मनमोहन सिंह से उनकी सफलता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमेशा कहा, मैं जो कुछ भी हूँ अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से हूँ। भारत देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने विभाजन में अपना सब कुछ खो दिया, वो भारत की बागडोर संभाल रहा। आज भारत जिस आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा है, उसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरदर्शी नीतियों को जाता है। वो हमेशा भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में अमिट छाप छोड़ते रहे। डॉक्टर सिंह अंतिम विदाई। 92 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर को डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। निगम बोध घाट, दिल्ली। 21 तोपों की सलामी के साथ पंचतत्व में विलीन हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय सेना के जवानों ने दी 21 तोपों की सलामी। एम्स की माने तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन 26 दिसंबर को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद एम्स में एडमिट कराए गए। डॉक्टर ने प्रयास किए लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। इतिहास के पन्नों में हम, आप और आप सभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैसे याद रखेंगे, ये तो हमें तय करना है। सरकार किसी की भी बने, सत्ता किसी को भी मिले, लेकिन मनमोहन सिंह को याद रखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन हमें सिखाता है, सच्ची लगन और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। एक साधारण परिवार से निकलकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर बताता है कि सादगी और ईमानदारी सफलता के मूल मंत्र हैं। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयासरत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल एक महान नेता हैं, बल्कि एक महान व्यक्ति भी हैं। मनमोहन सिंह की स्टोरी में आज यहीं तक। मैं आनंद, जय हिंद, जय भारत।